अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। कीमा दाल बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ और बहुत ही आसान से मेथड और इजी वे के साथ इंशाल्लाह आज ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करके एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है। तो चलें यहाँ पर अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने लिया एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर यहाँ पर आपने ऐड करना है ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 6 से 7 चम्मच ऑयल को ऐड कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करके इसको थोड़ा सा यहाँ पर कुक करेंगे। अच्छा, खड़े गरम मसाले में बताता चलूँ, यहाँ पर 2 अदद बड़ी इलायची है, 3 से 4 दाने लौंग के ले लेने हैं आपने। इसी के साथ साथ 1 टुकड़ा दालचीनी का है और 2 तेज़पात हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर गरम मसाले की डेवलप हो जाए। ठीक है, अच्छा कीमा मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर कीमा 300 ग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो चने की दाल है वो मैं 80 ग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चने की दाल को मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाटर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से जो है बॉईल करके रख लिया है। ठीक है, तो उसी के मुताबिक यहाँ पर मैं मसाले बना रहा हूँ। 300 ग्राम कीमा और 80 ग्राम चने की दाल के मुताबिक तमाम तर मसाले यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए जैसे ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई थी ऑयल में से गरम मसाले की, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के प्याज को स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद ऐड कर दिया। अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको कुक करेंगे ताकि प्याज की रंगत थोड़ी सी तब्दील हो जाए। जैसे प्याज की रंगत यहाँ पर थोड़ी सी तब्दील होगी तो हमने क्या करना है, यहाँ पर कीमा ऐड कर देना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कीमा ऐड कर देते हैं। ठीक है, कीमा ऐड करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से देखिए माशाल्लाह से बहुत ही आसान से मेथड के साथ और बहुत ही इजी वे के साथ। ठीक है, कीमा ऐड किया, साथ ही साथ 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का आपने यहाँ पर पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसकी अच्छी तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई करनी है। ठीक है, तकरीबन आधे से 1 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि कीमे का कलर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर चेंज हो जाए। ठीक है, ये देखिए आप ज़बरदस्त तरीके से दरमियानी से आंच के ऊपर ये तमाम तरह प्रोसेस आपने करना है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से कीमे का कलर यहाँ पर तब्दील हो रहा है ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह से। तो अब हमने क्या करना, अब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं कुछ स्पाइसेस। ठीक है, तो ये देखें ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कीमे का कलर जैसे ही चेंज हुआ तो हमने यहाँ पर सबसे पहले नमक ऐड किया, हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत जैसा आप खाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हाफ़ टी स्पून पीसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर आपने ऐड करना है। सही है, अच्छा ये 2 मसाले यहाँ पर ऐड करने के बाद 1 बड़े साइज़ का टमाटर आपने ऐड करना है। अच्छे से स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको यहाँ पर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसको यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने गलने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह से इसको मिक्स कर लिया है यहाँ पे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन आप 1 से 2 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 से 2 गिलास पानी ऐड कर लेते हैं। बीच बीच में आप इसको देखते रहें, जब आप इसको गलने के लिए रखें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं दरमियानी सी आंच के ऊपर। तो ये देखिए तकरीबन मैंने 35 मिनट के बाद जो है वो कवर को रिमूव किया ज़बरदस्त तरीके से। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी बिल्कुल उसी तर्ज और अंदाज के साथ माशाल्लाह से कीमा यहाँ पर गल चुका है। जो मसाले हमने ऐड किए थे, टमाटर ऐड किया था हमने, इसके साथ साथ प्याज ऐड किया था, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर घुल गई है, मेल्ट हो गई है और रंगत आपके सामने माशाल्लाह से। सिर्फ बेसिक मसाले अभी हमने ऐड किए हैं, इसके अलावा हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। ठीक है, तो अच्छे से इसको यहाँ पर हमने चला दिया। तो अब हमने क्या करना है, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर ऐड करना है। ये होममेड गरम मसाला है, रेसिपी चैनल पे मेरे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर गरम मसाला ऐड करने के बाद अब यहाँ पर इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हम करेंगे अच्छे से भुनाई। इतनी भुनाई आपने करनी है कि ऑयल जो है अच्छे से सेपरेट हो जाए। ये देखिए तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। मीडियम हाई हीट के ऊपर आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। ऑयल जैसे ही सेपरेट होगा तो हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है दाल। ठीक है, 80 ग्राम दाल को यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ पानी के अंदर बॉईल करके रख लिया था। ठीक है, तो उस दाल को यहाँ पर अच्छे से ऐड करेंगे, इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान से मेथड और बहुत ही बेसिक मसालों के साथ माशाल्लाह से ये रेसिपी बनके तैयार होती है। खाने में इंतहाई उम्दा और इंतहाई लजीज लगती है।
ठीक है, ये देखें आप, अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स कर दिया हमने ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज के साथ। तो अब हमने क्या करना, अब ये हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट जो है वो बन के तैयार है। बस अब हमने इसको कवर करने के बाद जो है थोड़ा सा दम देना है। ठीक है, ऊपर से हमने यहाँ पर पतली वाली हरी मिर्चें काट के डाल देनी है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 अदद पतली वाली हरी मिर्चें डालनी है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। अब हमने क्या करना है, इसको कवर कर देना और यहाँ पर धीमी सी आंच के ऊपर 2 से 3 मिनट का इसको दम देना है। दम के बाद की पोजीशन देखें, यहाँ पर मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। क्लोजली मैं आपको अपनी हर रेसिपी दिखाता हूँ ताकि आप देख सकें कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी रेसिपीज़ जो है मेरी बनके यहाँ पर तैयार होती है। तो आपने भी लाजमी एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको रेसिपीज़ मेरी कैसी लगती हैं। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं बहुत ही आसान से अंदाज के साथ आपको समझा सकूं और सिखा सकूं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं ये रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जल्दी आपसे एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।